बर्ड्स आगे जनाब, मोर आप सबको नजर आ रहा होगा, ये एक परिंदा है, पीकॉक कहते हैं इंग्लिश में इसको। बर्ड्स हैव फेदर्स, परिंदों के पर होते हैं, एंड बीक और चूंच होती है नहीं होती। डियर बोन्स आर हॉलो, इनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, हड्डियां अंदर से खाली होती हैं। तो डियर बोन्स आर हॉलो, इनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, ठीक है। थस डियर वेट इज लेस, लिहाजा इनका वजन क्या होता है, कम होता है। बिसाइड लंग्स, सुन रहे हो, लंग्स के अलावा, पहली बात तो ये जान लो कि जो परिंदे हैं इनके अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, इनके अंदर फेफड़े होते हैं जैसे हमारे अंदर है। समझ आया नहीं यार? बिसाइड लंग्स, लंग्स के अलावा, ठीक है, बर्ड्स हैव एयर सैक्स, इनके अंदर थैलियां होती हैं हवा की, जिनके जरिए से ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। लंग्स के अलावा इनमें थैलियां भी होती हैं सांस लेने के लिए, ठीक हो गया। बर्ड्स ले हार्ड शेल्ड एग्स ऑन लैंड, ये अंडे देते हैं लेकिन सख्त खोल वाले। हार्ड शेल का मतलब क्या, सख्त शेल का मतलब खोल, मजबूत खोल वाले अंडे देते हैं, किस पे, जमीन पे। मोस्ट बर्ड्स हैव विंग्स, ज्यादातर जो परिंदे होते हैं उनके क्या होते हैं, पर होते हैं नहीं होते। सम बर्ड्स कैन फ्लाई, कुछ परिंदे उड़ सकते हैं जैसा कि पैरट, उड़ता नहीं उड़ता। सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, कुछ जो बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, कैन स्विम, वो तैर सकते हैं, इन वाटर, पानी में। मिसाल के तौर पर डक, जैसा कि बतख। द बर्ड्स दैट लिव इन वाटर, वो परिंदे जो पानी में रहते हैं, हैव वेब्ड फीट, उनके जो पाँव होते हैं वो झिल्लीदार होते हैं, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। मैंने आपको बतख का पाँव दिखाया था, याद आया नहीं आया? हाँ जी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ वेब्ड फीट का क्या मतलब है। देख रहे हो, ये जो इसके पाँव के अंदर झिल्ली होती है ना, ये पर्दा जो होता है, ऐसे पाँव को वेब्ड फीट कहते हैं, झिल्लीदार पाँव। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन मुर्गी की नहीं होती, ठीक हो गया जी। तो सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, मिसाल के तौर पर बतख होगी, और जो बतख है, द बर्ड्स दैट लिव इन वाटर, वो परिंदे जो पानी में रहते हैं, हैव वेब्ड फीट, उनके जो पैर हैं वो झिल्लीदार होते हैं जैसा कि बतख, ठीक है। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कुछ परिंदे उड़ नहीं सकते। एंड आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स, उन्हें दौड़ने वाले परिंदे कहते हैं, मिसाल के तौर पर केवी और ऑस्ट्रिच। केवी, ये परिंदे का नाम केवी होता है, और इस परिंदे को जिसे हम शुतुरमुर्ग कहते हैं उसको ऑस्ट्रिच कहते हैं इंग्लिश में। समझ आया कि नहीं आया? तो ये दौड़ने वाले परिंदे हैं, ये भागते हैं। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, परिंदे जो है ये गर्म खून वाले जानवर हैं। एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स आर पीकॉक, जो मिसालें हैं बर्ड्स की या परिंदों की, वो क्या है जी, मोर है, हैन मुर्गी है, पैरट मतलब तोता, और रोस्टर कहते हैं कुकड़ को, मुर्गे को, ठीक है। और डॉव कहते हैं किसको, फाख्ता को। स्पैरो कहते हैं चिड़िया को, मसला किसी को। ईगल इज ए लार्ज बर्ड ऑफ प्रे, ईगल किसे कहते हैं जी, चील को। चील देखिए कभी, चूजे उठा के ले जाती है। तो ये बहुत लार्ज बर्ड है, बड़ा परिंदा है, ऑफ प्रे, शिकार का, ये शिकार करता है। विच लिव्स ऑन हाई ट्रीज, ये बड़े बड़े दरख्तों पे रहता है, ऊंचे दरख्तों पे रहता है, और रॉक्स या चट्टानों में रहता है। हमिंग बर्ड ये वाला परिंदा जो फूलों से रस चूसता है, बहुत छोटा परिंदा होता है। इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, ये छोटा तरीन परिंदा है, दुनिया में सबसे छोटा परिंदा ये हमिंग बर्ड होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? सुन रहे हो? हॉक कहते हैं शिकरे को, किसे कहते हैं, ये कबूतर उठा के ले जाता है। हॉक इज ए हंटर बर्ड, ये शिकारी परिंदा है। पेंगुइन, ये शिकरा। पेंगुइन ये वाले परिंदे हैं, ठीक है। इज ए बर्ड दैट लिव ऑन स्नो, ये बर्फ पे रहता है। इन साउथ पोल, जमीन के जुनूबी सिरे पे, जमीन इस तरह की होती है, ये जो ऊपर वाला पोल है इसे कहते हैं नॉर्थ पोल सिरा, ठीक है, और जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं साउथ पोल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इधर भी पोल डाल दूं और इधर भी पोल डाल दूं ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो, ठीक है। वुड पैकर, किसने देखा हुआ वुड पैकर, ये दरख्त के अंदर चूंच मार मार के सुराख कर देता है, टक 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 लगा हुआ होता है। तो वुड पैकर, हम इसे अपनी जुबान में लोहार कहते हैं, अपनी जुबान। अब आपको पता नहीं आप क्या कहते हैं। वुड पैकर लिव ऑन द इन द होल्स, ये किस में रहता है, सुराखों में रहता है। सुन रहे हो? दैट दे मेक इन देयर ट्रंक्स, जो ये बनाते हैं उनके तने के अंदर। ट्रंक कहते हैं तने को, तो जो दरख्त के तनों में ये सुराख बनाते हैं ये उसी के अंदर जाके रहते हैं, और वो लकड़ी के अंदर से कीड़े खा जाते हैं ये, ठीक हो गया। बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ए जनरेशन ऑफ कार्निवोर डायनासोर्स, गौर से सुनना, बर्ड्स जो है ये इवॉल्व हुए हैं, मतलब ये पैदा हुए हैं किससे, फ्रॉम ए जनरेशन, एक
नस्ल से। जनरेशन का मतलब क्या होता है? नस्ल। आप कॉर्निवर, कॉर्निवर का मतलब होता है गोश्त खोर, गोश्त खोर। बताओ बिल्ली गोश्त खाती है नहीं खाती? शेर गोश्त खाता नहीं खाता? तो ऐसे जानवर जो सिर्फ गोश्त खाते हैं उन्हें कहता है गोश्त खोर जानवर, डायनासोर्स। तो एक गोश्त खाने वाला डायनासोर जब उसकी नस्ल से ये परिंदे पैदा हुए। ठीक हो गया? अल्लाह, ये मैं बेटा तुझे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये तेरी इन्फॉर्म कि ये डायनासोर्स की नस्ल से हैं। परिंदे किससे हैं? डायनासोर्स की एक नस्ल से पैदा हुए हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स फिर कभी इंशाल्लाह बताऊंगा। समझ आ गई ना ये बात? हाउ आर द बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम रिप्टाइल्स? अब सवाल आपसे पूछ लिया कि रिप्टाइल्स में और बर्ड्स में क्या फर्क है। परिंदे हाउ मतलब कैसे मुख्तलिफ है रिप्टाइल से। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। पहली बात आप इसको ये कह सकते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो वार्म ब्लडेड है और रिप्टाइल्स कूल्ड ब्लडेड है। रिप्टाइल्स ठंडे खून वाले जानवर हैं और जो परिंदे हैं वो गर्म खून वाले जानवर हैं। यही बात इन्होंने यहाँ पे की है कि द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स की बॉडी का टेम्परेचर है, डज नॉट डिपेंड, वो नहीं इन्हिसार करता, वो नहीं बदलता किसके लिहाज से, विद द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बैरूनी, एक्सटर्नल कहते हैं बैरूनी माहौल के टेम्परेचर के साथ। सो दे रिमेन एक्टिव, लिहाजा वो क्या रहते हैं? एक्टिव होकर रहते हैं। एक्टिव का मतलब होशियार, वो होशियार रहते हैं। राउंड द ईयर, सारा साल ये होशियारी से खाते पीते चलते फिरते रहते हैं। लेकिन जो रिप्टाइल्स हैं वो सर्दियों में छुप जाते हैं मिट्टी के अंदर, उसे कहते हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं। जो सांप है ना, सर्दी में जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर गार के अंदर छुप के पूरी सर्दियां गुजार देते हैं। ठीक है ना? तो ये ऐसे नहीं करते। बर्ड्स पूरा साल क्या करते हैं? मौजे करते हैं। सर्दी में भी उड़ते हैं, गर्मी में भी उड़ते हैं। समझ आया नहीं आप? समझ आया? तो बर्ड्स पूरा साल एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो रिप्टाइल्स हैं पूरा साल एक्टिव नहीं रहते, सर्दियों में हाइबरनेट कर जाते हैं। आगे चले, मिट्टी में छुप जाते हैं। दे शो पेरेंटल केयर। कौन? परिंदे वालिदैन वाली देखभाल करते हैं अपने बच्चों की। पेरेंटल केयर का मतलब समझते हो? वालिदैन, आपकी अम्मी आपसे कितना प्यार करती हैं, आपको खाना खिलाती हैं, आपकी हिफाजत करती हैं। परिंदे भी अपने बच्चों की ऐसे ही हिफाजत करते हैं, लेकिन रिप्टाइल्स ऐसा नहीं करते। अंडे दे के भाग जाते हैं, बच्चे खुद ब खुद पैदा होकर पीछे आ जाते हैं। आगे चले, दे मेक नेस्ट टू लिव। ये जो परिंदे होते हैं ना, ये घोंसले बनाते हैं रहने के लिए, लेकिन रिप्टाइल्स ऐसा नहीं करते। दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। जो परिंदे होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, हिजरत करते हैं, चले जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से, टू अनदर, दूसरी जगह। समझ आया? जब परिंदे एक मुल्क में होते हैं ना तो गर्मी वहां गुजारते हैं। ठीक है? जब सर्दी आने लगती है वहां से उठ के किसी ऐसे मुल्क में चले जाता है, यहाँ पे क्या होती है? गर्मी होती है। जहाँ पे क्या होती है? तो ये एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, फिर वहां जाके बच्चे देते हैं, फिर वापस बच्चे साथ लेके आ जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ये नहीं आ रही? ये फर्क है किसमें? रिप्टाइल्स में और बर्ड्स में। बर्ड्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लिख लेना। बर्ड शो करते हैं पेरेंटल केयर टू देयर चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए ये वालिदैन वाली देखभाल या प्यार मोहब्बत जाहिर करते हैं, लेकिन रिप्टाइल्स ऐसा नहीं करते। ठीक है? बर्ड्स रिमेन एक्टिव राउंड द ईयर, ये पूरा साल एक्टिव रहते हैं, व्हाइल द रिप्टाइल्स आर नॉट एक्टिव राउंड द ईयर। ठीक है? वो पूरा साल एक्टिव नहीं रहते। दे हाइबरनेट इन द विंटर सीजन, ये सर्दी के मौसम में हाइबरनेट कर जाते हैं। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड व्हाइल द रिप्टाइल्स आर कूल्ड ब्लडेड। प्रॉब्लम किसी को? ए बर्ड पार्क इज कॉल्ड एवरी। जो बर्ड्स का पार्क होता है उसे एवरी कहते हैं। सुन रहे हो? एवरी को पूछ ले व्हाट इज मेंट बाय एवरी, तो आपने बताना है एवरी मींस द पार्क ऑफ बर्ड्स। प्रॉब्लम किसी को? देयर इज ए बर्ड पार्क इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद एक बर्ड्स का पार्क है। ठीक है? एट द, सुन रहे हो? लेक व्यू पार्क। कहां पे? लेक व्यू पार्क है। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? लेक व्यू पार्क जो है ना, उसके अंदर बर्ड्स का एक पार्क है एडजेसेंट टू द रावल लेक, जो कि जो रावल झील है उसके बिल्कुल साथ है। समझ आ गई मेरी बात? रावल झील के बिल्कुल साथ ना इस्लामाबाद में परिंदों का एक पार्क है। दिस इज द थर्ड, ये तीसरे नंबर पे है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, एंड लार्जेस्ट
बर्ड पार्क ऑफ द पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा परिंदों का पार्क है, दुनिया का तीसरा बड़ा पार्क है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा परिंदों का ये पार्क है। यहाँ आपको सुन लो, देयर आर 280 टाइप्स ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे 280 किस्म के परिंदे जो हैं वो पाए जाते हैं। हुज नंबर इज मोर देन 4000, जिनकी तादाद जो है वो 4000 से भी ज्यादा है।